नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाम की खबर। रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रतापगढ़ में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सफल बनाने में जुटे कांग्रेसी सांसद मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने पत्रकार वार्ता में यात्रा के मकसद समेत विभिन्न मुद्दों पर शायराना अंदाज में लंबी बात की। इमरान ने दावा किया कि हर वर्ग का व्यापक समर्थन मिल रहा है और लोग यात्रा से जुड़कर अपनी समस्याओं को राहुल गांधी से साझा कर रहे हैं कि हमें न्याय मिलेगा। न्याय यात्रा प्रयागराज के रास्ते प्रतापगढ़ की सीमा में सोमवार को प्रातः 8:30 पर देलूपुर में प्रवेश करेगी। जगह जगह कांग्रेस नेताओं को पॉइंट बनाकर जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रमोद तिवारी के रामपुर खास के लालगंज चौराहे पर एक जनता को संबोधित करेंगे राहुल गांधी, जहां अमेठी के लिए यात्रा प्रस्थान करेगी। अमेठी में धारा 144 लगाए जाने को लेकर इमरान ने कहा, हो सकता है वहां का प्रशासन मंत्री जी के दबाव में हो सकता है, लेकिन राहुल जी अमेठी के बेटे हैं और एक बेटे को अपने घर में घुसने से कोई नहीं रोक सकता। तो वहीं काशी के गौदलिया चौराहे पर राहुल की सभा के बाद कुछ भाजपाइयों द्वारा गंगा जल से धोने के मामले पर भी खुलकर बोले इमरान। रायबरेली की जनता को सोनिया गांधी की चिट्ठी के बाबत इमरान ने बताया कि राहुल जी अमेठी से व प्रियंका जी रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के आंदोलन को लेकर भी इमरान ने बेबाक प्रतिक्रिया दी है। के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रहा है, तो आइए प्रेम की राजनीति को समझने का प्रयास करिए। प्रमोद तिवारी जी का क्षेत्र है ये, पंडित मुनीश्वर दत्त जी का क्षेत्र है ये, इमरान प्रतापगढ़ी यहाँ से हैं। तो आइए, सब आइए, राहुल गांधी जी का स्वागत करिए, राहुल गांधी जी का धन्यवाद भी अदा करिए। तो उन्होंने प्रमोद जी को राज्यसभा में उपनेता बना रखा है, मेरे जैसे एक आम से परिवार के बेटे को राज्यसभा में पहुंचाया है। तो मुझे लगता है कि प्रतापगढ़ के युवा इसलिए भी राहुल गांधी जी का स्वागत करने के लिए आएंगे। इस नारे पे इतना ही भरोसा है तो सारे कांग्रेसी नेताओं को क्यों तोड़ करके अपने पाले में ला रही है? क्या उनके यहाँ नेता समाप्त हो गए हैं? क्या कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बिना उनका काम नहीं चलेगा? ये डर तो यही जाहिर करता है। यही भाजपा है जो नारा देती थी कांग्रेस मुक्त भारत। मैं तो आज कह रहा हूँ कि कांग्रेस युक्त भाजपा, जिधर देखिए महाराष्ट्र से अगर 3-4 सांसद आ रहे हैं तो उसमें से 3 कांग्रेस पार्टी के गए हुए लोग हैं। अलग तो कांग्रेस से भरी हुई भारतीय जनता पार्टी अब आपको दिखाई पड़ रही है। ये नारा शुद्ध रूप से सिर्फ नारा है और प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि पिछले 10 वर्ष के कार्यकाल में पूरी तरह से विफल रही है सरकार। महंगाई आसमान छू रही है, आटा, चावल, दाल, सब्जी, हर चीज महंगी हो गई। आम आदमी का जीना मुहाल है। 2 करोड़ नौकरियां देने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री जी के कंधे पे 20 करोड़ नौकरियां उधार हैं पिछले 10 साल में। नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, बेरोजगार परेशान है, नाराज है। ऐसे में प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि इस देश का नागरिक धर्म की अफीम सूंघ ले और उनको वोट देता रहे। लेकिन राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार इन्हीं मुद्दों का उल्लेख कर रही है। महिलाओं के प्रति अत्याचार बढ़ा है, बेरोजगारी लगातार बढ़ी है, अमीर अमीर हुआ है, गरीब गरीब होता जा रहा है। ऐसे में हम चाहते हैं लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र तो यही है कि मुद्दों पर चुनाव हो। भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे चुनाव क्यों लड़ना चाहती है? क्या उसे अपने 10 साल के विकास कार्यों पर भरोसा नहीं है? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये नारा पूरी तरह झूठा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा पूरी तरह से फर्जी, पूरी तरह से खोखला। सबका साथ सबका विकास का नारा पूरी तरह से खोखला। तो भारतीय जनता पार्टी जानती है कि उनके सारे नारे, उनके सारे दावे खोखले हैं। ऐसे में इस तरह की कोरी गप करके, कोरा नारा दे करके वो सोचते हैं कि जनमानस का मन बन जाएगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा प्रधानमंत्री के झूठ का पर्दाफाश कर रही है, हर राज्य में, हर जिले में जा करके। और ये एक ऐतिहासिक यात्रा है। जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। एक नया गांधी निकला है जो मौजूदा वक्त के सरकार के खिलाफ डट करके लड़ा है। बहुत सारे लोग झुक गए, बहुत सारे लोग बिक गए, बहुत सारे लोग डर गए। लेकिन आज देश में आम जनता जो कांग्रेस की सपोर्टर नहीं है, वो भी ये बात कह रही है कि इस देश में अगर नरेंद्र मोदी की ताकत के सामने, भाजपा के तमाम संसाधनों के सामने कोई एक व्यक्ति है जो नहीं झुक रहा है, तो उसका नाम राहुल गांधी है। ये राहुल गांधी की सबसे बड़ी कामयाबी है, सबसे बड़ी जीत है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हर बहार के आने से पहले पतझड़ आता है। ये जो थोड़ा मोड़ा पतझड़ आपको देश के अलग अलग राज्यों में दिखाई पड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नैरेटिव बने कि नहीं कांग्रेस के लोग छोड़ रहे हैं, हमने कई विकेट गिरा लिए। हम तो ये कह रहे हैं कि ये पतझड़ का मौसम था, कुछ पत्ते टूट के गिर रहे हैं, अब बहार आने जा रही है। इसके बाद का मौसम बहार का है।
जिसका नेतृत्व राहुल गांधी जी करेंगे। इमरान जी, एक सवाल और। आदरणीय राहुल गांधी जी की ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा जो मणिपुर से शुरू हुई, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, न्याय की उम्मीद लेकर के वो अब कल प्रतापगढ़ में प्रवेश कर रही है। इलाहाबाद प्रवेश कर चुके हैं। आज राहुल जी इलाहाबाद में इस वक्त अभी यात्रा में लोगों से संवाद कर रहे हैं। तो प्रतापगढ़ ऐतिहासिक धरती है। कांग्रेस के कद्दावर नेता यहाँ से रहे हैं। मौजूदा समय में भी प्रमोद तिवारी जी राज्यसभा में उप नेता की हैसियत से जिले का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं खुद जिले से राज्यसभा में जिले की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। मोना जी यहाँ से सीएलपी हैं। तो अपने आप में कांग्रेस पार्टी का एक मजबूत गढ़ है ये, और हम सबका प्रयास रहेगा कि कल उत्तर प्रदेश का सबसे ऐतिहासिक स्वागत प्रतापगढ़ में आदरणीय राहुल गांधी जी का किया जाए। और राहुल गांधी जी 5 न्याय की बात करते हुए लोगों से संवाद कर रहे हैं। मणिपुर जो पिछले कई महीनों से जल रहा है, प्रधानमंत्री जी ने आज तक एक भी शब्द मणिपुर में के लिए नहीं बोला। हम सारे लोग जब पार्लियामेंट में मणिपुर के लिए आवाज़ उठाने के लिए प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते रहे, तो तमाम सांसदों को न सिर्फ निलंबित किया गया बल्कि उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया। तो सदन से लेकर के सड़क तक कांग्रेस पार्टी अन्याय के खिलाफ लगातार आवाज़ बुलंद कर रही है, और उसकी अगुवाई कर रहे हैं हमारे नेता राहुल गांधी जी। तो मुझे गर्व है कि हम सब उनके सिपाही हैं, और कल प्रतापगढ़ में उनका संवाद, लोगों से मिलना, रोड शो, सब कुछ ऐतिहासिक रहेगा। ये प्रतापगढ़ इसका साक्षी बनेगा। बाकी मीडिया के साथियों के सवाल आमंत्रित।